महर्षि व्यासदेवः। देखो, अस्मिन् विशाल ग्रंथे सर्वविधम ज्ञानम अस्ति। इस विशाल ग्रंथ में, कौन से विशाल ग्रंथ में? जो महाभारत नाम का विशाल ग्रंथ जो महर्षि व्यासदेव ने रचना किए थे, उसी विशाल ग्रंथ में, अस्मिन् विशाल ग्रंथे, यही विशाल ग्रंथ में सर्वविधम ज्ञानम अस्ति, सब ज्ञान है इसमें। कहने का मतलब ये है, जो महाभारत ग्रंथ है जिसको महर्षि व्यासदेव ने रचना किए थे, उसी महाभारत ग्रंथ में सर्वविधम ज्ञानम अस्ति, सब ज्ञान है उसमें। अतः बुद्ध जना कथयन्ति, बुद्ध जना मतलब ज्ञान संपन्न लोग, क्या कथयन्ति कहते हैं, यदि हस्ति तद अन्यत य न हस्ति न तत् क्वचित। यदि यह अस्ति, यदि यह अस्ति, तद अन्यत्र, तद अन्यत्र, य न हस्ति न तत् क्वचित, अर्थात यदि यह अस्ति, ये जब यहाँ अस्ति, जो यहाँ अस्ति, तद अन्यत, तो जो इसमें है वो सब में है। यद न अस्ति, जो इसमें नहीं है, न तत् क्वचित, कहाँ नहीं है, जो इसमें है वो सब में है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। अर्थात यत् सर्वम महाभारते अस्ति तद अन्यत्रापि अस्ति, यत् महाभारते नास्ति तत् कुत्रापि नास्ति। अर्थात ये महाभारत ग्रंथ में, ये विशाल महाभारत ग्रंथ में क्या हुआ है, सब कुछ है उसमें, हम जो ढूंढेंगे उसमें मिल जाएगा हमको। और कहने का मतलब ये है, ये श्लोक का कहने का मतलब ये है, जो महाभारत ग्रंथ में है वो सब में मिल जाएगा हमको, जो महाभारत ग्रंथ में हमको नहीं मिलेगा वो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं हम जहाँ भी ढूंढेंगे वो कुत्रापि नास्ति। जो महाभारत ग्रंथ में है, जो यत् सर्व महाभारते अस्ति तद अन्यत्रापि अस्ति, जो सब महाभारत में है वो और कहीं भी हमको मिल जाएगा। लेकिन यत् महाभारते नास्ति, जो महाभारते नहीं है, तत् कुत्रापि नास्ति, वो कहीं भी हमको नहीं मिलेगा। जो महाभारत में है वो हमको कहीं भी मिल जाएगा, जो महाभारत में नहीं है हमको कुत्रापि नास्ति, कहीं भी नहीं मिलेगा। अस्मिन् ग्रंथे कौरव पांडवानां कथा वर्णनम अस्ति। इस ग्रंथ में, अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में, कौन से ग्रंथ में? महाभारत ग्रंथ में कौरव पांडवानां वर्णनम अस्ति, कौरव पांडव का वर्णन है। और श्रीमद् भगवत गीता अपि अस्य ग्रंथस्य एव अंशभूता, और श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारे श्रीमद् भगवत गीता है, ये भी इस ग्रंथ का एक अंश है। कौन से ग्रंथ का? महाभारत ग्रंथ का। क्या हुआ है? महाभारत ग्रंथ में कौरव पांडव का कथा वर्णन है, और श्रीमद् भगवत गीता का एक अंश है उसमें। महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता का एक अंश है, अंशभूता है, एवं अंशभूता एक अंश भी है। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता का वर्णन भी किसमें है? महाभारत में है। महर्षि व्यासदेवस्य एष ग्रन्थः भारतीय संस्कृतेः सनातन धर्मस्य च बहुतथ्यानां तत्त्वानां च आधार ग्रंथः। तो क्या हुआ? ऐसा ग्रंथ, इस ग्रंथ महर्षि व्यासदेव से, ऐसा ग्रंथ महर्षि व्यासदेव का द्वारा रचना किया गया ये जो ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, भारतीय संस्कृति है सनातन धर्म से च, भारतीय संस्कृति का जो सनातन धर्म है, च बहुत तथ्यानांग, सनातन धर्म का बहुत सारा तथ्य किसमें है? तत्वानांग च, बहुत सारा तथ्य तत्व क्या है? च आधार ग्रंथ, इसमें सनातन धर्म का भी वर्णन किया गया है। भारतीय संस्कृति का जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के विषय में, सनातन धर्म के बारे में उसी महाभारत में भी वर्णन किया गया है। उसमें कौरव पांडव का वर्णन किया गया है, वो भगवत गीता का एक अंश है। और और क्या है? भारतीय संस्कृति का जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का बहुत सारा तथ्य, बहुत सारा कथा उसमें भी वर्णन है। अतः महर्षि व्यासदेव सर्वेषां प्रातः स्मरणीय, अतः इसलिए महर्षि व्यासदेव सर्वेषां सबका, सर्वेषां मतलब सबका,
प्रातः स्मरणीय। सब उनको याद रखते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि कौरव पांडव का कथा वर्णन है, भगवत गीता का एक अंश है और भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का बहुत सारा तथ्य उसमें है। हमारे भारत, हम सब भारतीय है, हमारे जो संस्कृति है ना, वो सब किसमें वर्णन है? वो सब महाभारत ग्रंथ में वर्णन है। चलो देखते हैं। ये है क्या है? महर्षि व्यासदेव का स्तुति है। ये महर्षि व्यासदेव के लिए स्तुति है। चलो देखते हैं। नमोस्तुते व्यासो विशाल बुद्धे पुलारविन्दायत पत्र नेत्र यन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीपः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। हे व्यासदेव, त्वं विशाल बुद्धि संपन्न असि। नमोस्तुते, ओ मैं नमस्कार करता हूँ। नमोस्तुते, हम नमस्कार करते हैं। ते व्यास विशाल बुद्धे, वो जो व्यास मुनि है, जो व्यासदेव है, हम व्यासदेव को नमस्कार करते हैं क्योंकि वो विशाल बुद्धि संपन्न, वो बहुत बहुत बुद्धि था उनका, वो विशाल बुद्धि संपन्न, विशाल बुद्धि है वो। पुलराबिंदायत पत्र नेत्र, तब नेत्र युगल क्या है? पुलराबिंद विकसित है, पद्म पत्र सदृश प्रफुल्ल प्रसन्न च। पुलराबिंद या तो पत्र नेत्र, जो पद्म फूल का जो पत्र है, पद्म पत्र जो है, पद्म पत्र सदृश उनका आँख है। जैसे पद्म पत्र बहुत विकसित है, सुंदर है, उसी तरह उनके पद्म जो उनके आँख क्या है? सुंदर है। किसका आँख? महर्षि व्यासदेव का आँख। जैसे पद्म पत्र क्या है? बहुत सुंदर है, विकसित है। जब पद्म पत्र हम देखते हैं कितने सुंदर हमको लगता है। वो पद्म पत्र जैसे विकसित है, जैसे सुंदर है, पद्म पत्र सदृश उनके क्या है? उनके आँख है। उनके आँख इतने सुंदर है, इतने विकसित है, इतने प्रफुल्ल है, इतने प्रसन्न है, जैसे हम उनके आँख को पद्म पत्र के साथ तुलना करते हैं। किसके